हेलो टू ऑल। जब से यूपीएससी प्रीलिम्स का फॉर्म टला है ना, तब से कहीं ना कहीं हर बात को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स उठ रही हैं। तो उन प्रॉब्लम्स का आज पूरा सोल्यूशन देख लेंगे। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि कैसे आप इन सब चीजों से हट के अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्म भरना भी जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जरूरी नहीं है, लेकिन हम इस पर अननेसेसरी समय वेस्ट ना करें। इसको कैसे कर सकते हैं, हर एक प्रॉब्लम की आपकी बात करेंगे। जैसे प्रीलिम्स का फॉर्म कब आएगा, यूआरएन कब भरें, क्या डॉक्यूमेंट कौन कौन से लग रहे हैं, यूआरएन भरते समय कौन सी बात का ध्यान रखें, यूआरएन खुद भरें या किसी की हेल्प लें, सब कुछ मैं टोटल आपको बताऊंगा। ठीक है, बस ध्यान से इस चीज को सुन लेना और अपनी बात को क्लियर करके अपनी पढ़ाई पे लग जाना। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक, अगर सबसे पहले पूछा जाए कि प्रीलिम्स का फॉर्म कब आएगा, तो एक बात ध्यान रखना, यूपीएससी प्रीलिम्स का फॉर्म हर बार इसके पहले के जो ट्रेंड रहा है उसमें फरवरी के फर्स्ट वीक में फॉर्म आता था। पिछले 5-6 सालों का ट्रेंड यही रहा है। लेकिन इस बार 14 जनवरी को फॉर्म आना था, वो नहीं आया। अब वो फॉर्म कहीं ना कहीं ये मान के चलिए आपको फर्स्ट हाफ फरवरी में दिख जाएगा। 100% है कि पहली फरवरी में आपको फॉर्म 100% है मिल जाएगा। तो उसको लेके बहुत परेशान मत रहिए, बस थोड़ा सा वेट करिए, फॉर्म आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप भरिएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो इस समय यूपीएससी ने ओटीआर खत्म कर दिया। ओटीआर की जगह एक नया सिस्टम ले आए हैं जिसका नाम है यूआरएन, यानी कि कहीं ना कहीं जिसको हम सिंपल एक लैंग्वेज में कहते हैं कि भैया यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। आइए इस पर भी देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। अगर बात करें, दूसरा सवाल यह है कि यूआरएन कब भरें और क्या खुद भरें। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं आप सबसे ये कहूंगा कि कोशिश ये करिए कि जितनी जल्दी हो सके यूआरएन फॉर्म भर दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास यूनिवर्सल नंबर रहेगा तो आप, सीधी सी बात है, आप सिर्फ फॉर्म आपको फिल करना होगा, यानी कि वहां आपको सिर्फ पेमेंट वगैरह करनी होगी। इसके अलावा कुछ करना की ज्यादा जरूरत है नहीं। सेंटर चूज किया और कहीं ना कहीं आपने फी पेमेंट कर दिया, बात खत्म। वो भी लड़कियों के लिए तो टोटली फ्री है, तो टेंशन वाली ही बात खत्म। तो कहीं ना कहीं बस सिंपल सा प्रोसेस है, जितनी जल्दी हो सके कर लीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सर क्या खुद करें। लेकिन देखो एक बात मैं बताऊं, इस बार जो यूपीएससी ने कहा है उसमें दो तीन चीजें बहुत क्रिटिकल है। नंबर एक, लाइव फोटो अपडेट है, यानी कि आप चाहे मोबाइल से भर रहे हैं या लैपटॉप से, लाइव फोटो एक आपकी अपलोड होगी। अब उसके लिए हो सकता है कि आपके मोबाइल में लेते समय कोई दिक्कत आ जाए या लैपटॉप में उतनी अच्छा ना हो। तो कोशिश ये करिए, मैं ये यही कहूंगा कि आप बाहर किसी ना किसी एजेंसी से या साइबर कैफे में जाके करवा लीजिए। वो एक्सपर्ट होते हैं इन सब चीजों के, फटाफट कर देंगे। देखो, आईएएस बनना है, आईएएस बनने का ये मतलब नहीं है कि आप ये छोटी छोटी चीजें करेंगे। आप बाहर कर लो ना यार, 10 मिनट का काम है, गए 1 घंटे में अपना फॉर्म भर के चले आए, है ना, सब खत्म हो गया, टेंशन खत्म, आप अपनी पढ़ाई में लग गए। फर्जी वीडियो देखने में पड़े हो, ये करना वो करना, छोड़ दीजिए। दूसरी सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम वो आई है, वो ये है डॉक्यूमेंट के नेम और साइज को लेके। जैसे आपको 10th की मार्कशीट भरना है, या जैसे जो फीमेल्स हैं उनका नेम चेंज हो गया है तो वहां पे गैजेट के नाम से आपको अलग से भरना है, तो वहां पर डॉक्यूमेंट का एक स्पेसिफिक नेम भरना है ना, और साइज भी लिमिट होनी चाहिए। अब कहाँ ये सब करते फिरोगे, उतनी देर में 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रेडी कर सकते हो, और सिर्फ कुछ काम ना दूसरों पे छोड़ दो। यानी कि फॉर्म, हाँ जागरूक रहिए कि मेरा फॉर्म सही भरा गया गलत भरा गया, उसकी जानकारी थोड़ी बहुत ले लो, जो मैं आज आपको दे दूंगा। लेकिन मैं यही कहूंगा, खुद मत भरिए, जाके किसी न किसी साइबर कैफे पे जाके भर लो। क्यों? लाइव फोटो अपडेट है और भी बहुत सारे छोटे छोटे अपडेट्स हैं। वो एक्सपर्ट हैं, क्योंकि उनका डेली का काम यही है, उनको पता है कैसे क्या करना होता है, फटाफट वो कर देंगे। अब फोटो के नीचे सिग्नेचर लगनी है, रिसाइज करना है, सब कुछ करना है, सर दर्द हो जाएगा। उससे अच्छा है चुपचाप लेकर गए, जो भी 100-50 रुपए लगने होंगे लग जाएंगे, खटाखट सब काम हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात क्या करना, आज से टेंशन छोड़ दो कि मुझे यूआरएन फॉर्म खुद भरना है या उसके लिए मुझे बहुत सारे वीडियो देखने, नहीं। इसी वीडियो के बाद कुछ नहीं, सिर्फ अपना फॉर्म जाके आप तुरंत भरेंगे। अगला बात क्या, वो ये है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर मैं बात करूं, सबसे पहला कहीं ना कहीं फोटो पहचान पत्र ये चाहिए। इसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, जो भी आपके पास है, कोई एक चीज आपकी लगेगी, ध्यान रखिएगा, उसका ओटीपी भी आएगा। इसीलिए ध्यान रखना, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आज एक बात ध्यान रख लो, एक ऐसी ईमेल आईडी बनाओ, एक ऐसा फोन नंबर रखो जो लंबे समय तक चले। डेली डेली ईमेल आईडी चेंज करना, पासवर्ड भूल जाना, ये बेचकाना हरकतें हैं यार। तुम प्रोफेशनल मतलब स्टूडेंट की तरह ट्रीट करो अपने आप को, है ना। अगर ये सोच रहे हो कि मैं गांव का हूं, मेरी मुझे ईमेल आईडी क्या जरूरत है, ये है,
देखो भाई, आईएएस का एग्जाम दे रहे हो, बहुत प्रोफेशनल एग्जाम है, तो कुछ तो चीजें अपने अंदर रखिए ना। ईमेल आईडी आज की दुनिया में बहुत जरूरी है, फोन नंबर जरूरी है, ये सब चेंज मत करिए, एक ही रखो, परमानेंट रखो, ठीक है, ध्यान रखना। उसके साथ साथ दूसरा है फोटो और हस्ताक्षर, यानी कि फोटोग्राफ और सिग्नेचर। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी एक फोटो होगी और उसी फोटो के नीचे कहीं ना कहीं क्या लगेगा, आपका सिग्नेचर लगेगा, और ये खुद करने में हालत खराब हो जाएगी। इससे अच्छा है कि साइबर कैफे जाओ, खट से हो जाएगा, बात खत्म। उसके साथ साथ फोन नंबर और ईमेल जो मैंने बताया, वो कहीं ना कहीं आपको मिस नहीं करना है, वो परमानेंट देना। ये मत करना चलो पापा का दे दिया, दादा का दे दिया, नहीं भैया, खुद का रखो यार, सब कुछ अपने अंडर में। और ईमेल आईडी, एक फाइनल ईमेल आईडी बना लो, बहुत लंबी, बहुत अननेसेसरी नहीं, अच्छे अच्छे नाम चूज करके बढ़िया से बना लो और उसी ईमेल आईडी को रख लो, बात खत्म, ठीक है, हमेशा के लिए। अगर नहीं है कोई तो, और पुरानी आईडी कोई है भूल गए हो, छोड़ दो, कोई नई बनाओ, लेकिन बढ़िया और हमेशा के लिए उसका पासवर्ड वगैरह कहीं लिख के रख लो, ठीक है, ध्यान रखना। उसके साथ साथ जो लाइव फोटो अपलोड हो रही है, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसके लिए सतर्क रहिए। मैं खुद बार बार कहूंगा कि खुद मत भरिए यूआरएल, जाके भरवा लीजिए। आगे बात करें क्या लगने वाला है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपके पास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, जो भी मार्कशीट हैं उनको रखिए साथ में, और उसकी फोटो कॉपी लगेगी, यानी कि कहीं ना कहीं उसकी स्कैन कॉपी आपको लगानी पड़ेगी। अब स्कैन कॉपी करने समय उसकी साइज भी बहुत मैटर रख रही है, और साइज के साथ साथ एक चीज और है, और वो क्या है, ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं उस डॉक्यूमेंट का नेम, ठीक है। तो तुम नेम तो चलो चेंज कर लोगे किसी तरह, लेकिन साइज में दिक्कत आती है, क्या करना नहीं पता है, बहुत दिक्कत होती है। और ध्यान रखिएगा ये बात, आईएएस जो होता है उसके लिए हेल्पर्स होते हैं, ये सब काम करने के लिए आपको डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकर बनाया जा रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर ना मैं यही कहूंगा कि आप कोशिश करिए कि ये सब दूसरा कोई करे, अभी आपका सिर्फ एक काम है भैया, पढ़ लो। यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगा कि आप फॉर्म भरना जानते थे कि नहीं जानते थे, सिर्फ यूपीएससी में पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, वो बहुत जरूरी है, अभी वो कर लो अच्छे से, क्योंकि नहीं हुआ प्रीलिम्स ना, तो बस यही कहोगे इन्हीं चक्करों में फंसे रहे, 15-20 दिन मेरे बर्बाद हो गए, मत करिए, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या करना है, श्रेणी प्रमाण पत्र, यानी कि जिस कैटेगरी, जैसे कोई एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो ये वाले सर्टिफिकेट आप रेडी रखो, इसकी बकायदे फोटो और मतलब फोटो कॉपी करा के या स्कैन कॉपी करा के रख लीजिए। यहाँ भी साइज की बात है, ध्यान रखना, यहाँ भी नाम की बात है, तो थोड़ा सा ये सतर्क रहना है, ठीक है। अगला, कुछ अन्य भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कोई विकलांगता वाला है, कोई और है, या फिर कभी कभी क्या होता है, जो फीमेल्स हैं उनका नाम चेंज हो रहा है ना, जैसे पहले फादर के यहाँ थी, तब शादी होके यहाँ आ गई है, तो इनका नाम चेंज हो गया है, तो नाम चेंज हो गया तो उसका अलग से सर्टिफिकेट लगेगा। तो वो सब चीजें रेडी रखो अपना, 2-3 दिन में बन जाता है, नहीं बनवाया है बना लो, ठीक है, और ये सब चीज रेडी रखो। एग्जैक्टली ये है, जिस दिन फॉर्म आ गया उस दिन से आपकी पूरी ईमानदारी से सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, वो है मेहनत, पढ़ाई, ध्यान रखना। ये सब चीजें सेकेंडरी हो जाएंगी आपके लिए, ये कहीं भी जाओगे किसी भी साइबर कैफे पे आपको पूरा वो भर के दे देगा अच्छे से, आपकी फोटो की दिक्कत नहीं है, लाइव फोटो की दिक्कत नहीं है, डॉक्यूमेंट अपलोडेड की दिक्कत नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट रिसाइज कैसे करना है, सब कुछ वो करके दे देगा, और जो लेगा 150-200 रुपए आपको दे देना है, बात खत्म, ठीक है। लेकिन ये मत सोचिए कि मुझे खुद करना है, कोई मतलब नहीं है भाई, समय कम है और माथा फोड़ी ज्यादा है इस बार, तो थोड़ा बच जाओ, ठीक है, परेशान मत होइए, मैं यही कहूंगा। और लास्ट में एक चीज मैं आपको और बता दूं, 2026 के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, आप सभी आके इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं, और बहुत मिनिमम कॉस्ट में, जिसमें हमने 20 टेस्ट और 30 टेस्ट का 2 शेड्यूल बनाया है, प्राइस आप देख रहे हैं, पूरा फ्री शिपिंग है, आप तुरंत ऑर्डर कर लीजिए। एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, ध्यान रखिएगा, इस व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होगा, डेली हम आपको 10 क्वेश्चंस भेजेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन सहित, उसमें करंट अफेयर के भी क्वेश्चन हो सकते हैं या स्टैटिक के हो सकते हैं, वो क्वेश्चन होंगे जो बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए, और ये एक पेड ग्रुप होगा इन्हीं बच्चों के लिए। तो अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, उस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो अभी कभी जुड़ जाइए ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है, और अपनी तैयारी को बूम करिए। मत सोचिए आज के बाद क्या करना है, फॉर्म कब आएगा, बात नहीं करेंगे, यूआरएन, हाँ फॉर्म भर लेंगे जाके फटाफट, मेरे पास सब कुछ रेडी है, जाके यूआरएन का फॉर्म भरिए, बात खत्म, मत सोचिए आगे, और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। और बढ़िया टेस्ट सीरीज चाहिए, आओ लो, और विश्वास करो मजेदार, और सबसे अच्छी बात क्या है कि लाइव हम आपको ऐप पर इसको करवाएंगे, यानी कि आपको टेस्ट दे दिया, नहीं भाई टेस्ट दे दिया, करवाने की जिम्मेदारी हमारी है, विद द फुल ऑफ एक्सप्लेनेशन, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। अभी कभी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, और एक बात ध्यान रखना, वहां 10 क्वेश्चन हम डेली देंगे, जिसमें पूरा एक्सप्लेनेशन सहित,
यानी कि 1200 टॉपिक होंगे एग्जाम तक, 1200 टॉपिक, यानी कि पूरी प्रीलिम्स की बहुत अच्छी तैयारी। ठीक है, लग जाओ, बहुत कुछ हो रहा है यूपीएससी के लिए इस प्लेटफॉर्म पे, तो आप अभी के अभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।